हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की जो थर्ड क्लास है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए जो क्लाइमेट और सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट किया है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं आई बटन पे ही वहाँ वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लाइमेट और जो सॉइल होता है वो हॉट किसी भी क्रॉप के लिए वो क्या मैटर, मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी क्रॉप होता है, जैसे मान लीजिए सेब हो गया, आम हो गया, या फिर टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, शिमला मिर्च, कोई भी क्रॉप, एनी थिंग, उसकी जो क्लाइमेट होती है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कोई क्रॉप जो होती है वो कूल सीजन क्रॉप्स होते हैं, कोई हॉट सीजन क्रॉप है, या फिर कोई मीडियम सीजन लगता है। मतलब टेम्परेचर सबको अलग चाहिए, सबको सॉइल की जो कंडीशन है वो अलग चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, क्लाइमेट एंड सॉइल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। यानी कि किसी भी क्रॉप को, मुख्यतः हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में जो क्लाइमेट और सॉइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट घटक हो जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फिर लिखा है, एवरी क्रॉप्स हैव द स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। जो हमने बताया कि सभी क्रॉप्स के लिए एक अपना अलग क्लाइमेट और सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। ये तीनों चीज़ें, जैसे सॉइल, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, ये तीनों चीज़ें मिल करके आपकी डिसाइड करती हैं कि आपका प्रोडक्शन कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो इस प्रकार से करेक्ट क्लाइमेट और करेक्ट सॉइल मिल करके आपकी हाई प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि किसी भी क्रॉप्स के लिए, क्लाइमेट और सॉइल का क्या रोल है। तो अब देखिए, इस हिसाब से आपको ट्रॉपिकल 3 प्रकार के जोन बनाया गया है: ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन। जो ट्रॉपिकल जोन होता है उसमें 18 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसमें वेरी करता है, जिसमें आपका मुख्यतः बनाना, मैंगो, पपाया, कोकोनट, ये सब जो क्रॉप हैं इनका मतलब मेनली ये ग्रो की जाती हैं। यहीं आप सोचेंगे कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में जिसका टेम्परेचर 13 से 18 डिग्री टेम्परेचर तक वेरी करता है, उसमें सिट्रस, गुआवा और लीची, पोमोग्रेनेट, ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। फिर लास्ट हम देखते हैं टेम्परेट जोन, जो कि आप सेव, पियर, पीच, चेरी, वालनट, ये सब जो क्रॉप होती हैं वो टेम्परेट जोन में ग्रो की जाती है, जहाँ का टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और इनमें चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 प्रकार के हमारे क्लाइमेटिक जोन होते हैं, एक ट्रॉपिकल, दूसरा सब ट्रॉपिकल और तीसरा टेम्परेट जोन। अब आगे देखते हैं कि क्लाइमेट और जो हमारे हॉर्टिकल्चर में क्या फैक्टर, मतलब इसका किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे टेम्परेचर यदि ज़्यादा कम हुआ तो आपको जर्मिनेशन में प्रॉब्लम देगा, फ्लावरिंग और फ्रूट सेट जो होता है उसमें आपका अफेक्ट करता है। इसी प्रकार से लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस और डे लेंथ इफेक्ट करता है। मतलब लाइट आप और ब्लैक सॉइल, मतलब ब्लैक सॉइल में ही सबसे बेस्ट कॉटन ग्रो किया जाता है। इसके अलावा आप वहाँ पे पोमोग्रेनेट, सिट्रस और
ग्रेप्स, ये 3 जो क्रॉप्स हैं इसको आप ग्रो करते हैं। रेड सॉइल में सबसे बेस्ट माना जाता है ग्राउंडनट, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा, गुजरात में किया जाता है। फिर वेजिटेबल्स और आपका कैसियो, कैसियो का प्रोडक्शन आपका यहाँ पे अच्छा खासा होता है। लेटराइट मिट्टी सबसे सूटेबल है कोकोनट, फिर कैसियो के लिए और पाइनएप्पल के लिए। सैंडी सॉइल जो है वो है आपका कुकुरबिटेसी जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनके लिए, जैसे वाटरमेलन, मस्क मिलन, ओनियन, ये सब जो क्रॉप होते हैं उनके लिए सैंडी सॉइल बहुत ही बेस्ट माना गया है। फिर लोमी सॉइल की बात करें तो लोमी सॉइल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, वो अधिकतर फलों के लिए होता है और वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए, यानी कि सैंडी लोम तो बेस्ट सॉइल माना गया है, आइडियल होता है। अब देख लेते हैं कि आइडियल सॉइल ऑफ फॉर हॉर्टिकल्चर, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप कोई भी ग्रो किया जाता है उसके लिए आइडियल सॉइल कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका अच्छी गहरी जुताई हो सके, फिर उसमें पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, नहीं वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, और फिर सैंडी लोम सॉइल होनी चाहिए। गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। पीएच जो आपका होना चाहिए वो 5.5 से लेकर के 7.5 होनी चाहिए, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कंडीशन होता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए बेस्ट सॉइल, आइडियल मतलब आइडियल सॉइल कह सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है। अगर ये सब प्रॉपर्टी आपको सॉइल में है तो आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सॉइल प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो प्लाविंग एंड हैरोइंग, जिससे कि आपका एरेशन बन सके। फिर लेवलिंग करना चाहिए ताकि आपका इरिगेशन और ड्रेनेज में कोई समस्या ना हो। पिट डिगिंग फॉर द पेरेनियल, मतलब आपको गड्ढा, मतलब जो लंबे समय तक होते हैं उनके लिए लंबे गड्ढा खुदाई कर देनी चाहिए और उसमें एफआईएम डाल देना चाहिए। इसके अलावा एडिशन ऑफ एफआईएम एंड कंपोस्ट, एफआईएम और कंपोस्ट की मतलब प्रचुर मात्रा आपको मिला देनी चाहिए सॉइल में। फिर यदि सॉइल की जो उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट मिला सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, जो टोबैक्टर जैसे पीएसबी हो गया। फिर कुछ सुधारक, जैसे मान लीजिए आपका एसिडिक है तो लाइम उसमें डाल दीजिए, अल्कलाइन है तो उसमें जिप्सम डाल दीजिए। तो ये अबंडमेंट सुधारक जिसे कहते हैं वो उन सभी चीज़ों का यूज कीजिए। इसके अलावा यदि आपके फील्ड में कवर क्रॉप का यूज करना चाहिए ताकि मल्चिंग हो सके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि आपको इस वीडियो में आपने ये समझा होगा कि सॉइल एंड क्लाइमेट का हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में क्या रोल है, कितनी प्रकार की क्लाइमेटिक जोन कंडीशन है, इसके अलावा सॉइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इन सभी सारी टॉपिक्स में बारे में पढ़ा हमने। ये फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की बेसिक लेक्चर है और आप केवल एक बार ग्रो थ्रू आउट हो जाइए, उसके बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके 1 2 3 4 सारे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की सीरीज बना रहे हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।